राहुल के घर के दिल में एक डिजिटल कनेक्शन चमकता है, क्योंकि राहुल और इबन सारा एक मैसेंजर चैट में उतरते हैं। उनके चेहरे हंसी से जगमगाते हैं। संदेशों का आदान प्रदान करते हुए उनके चेहरों पर मुस्कान फैल जाती है। स्क्रीन के माध्यम से उनका संबंध गहरा होता जाता है। कमरा उनकी उभरती दोस्ती की गर्मी से चमकता है, जो प्रत्येक साझा शब्द और इमोजी से प्रेरित है। शांत हंसी की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है, क्योंकि राहुल और इबन सारा अपनी वर्चुअल मुलाकात में आनंद पाते हैं। अपने घर की शांति में राहुल का चेहरा चमक उठता है, क्योंकि वह वीडियो कॉल पर इबन सारा से जुड़ता है। इबन सारा राहुल की उज्जवल मुस्कान लौटाता है। उनका संबंध दूरी को पाटता है। उनके भाव एक दूसरे को दर्शाते हैं। खुशी और प्रत्याशा की एक मौन भाषा उनके बीच की जगह को भर देती है। डिजिटल विभाजन घुल जाता है, क्योंकि उनकी साझा खुशी स्पष्ट हो जाती है, जो स्क्रीन और तारों से परे है। अपनी स्क्रीन की हल्की रोशनी में राहुल और इबन सारा शुद्ध, अदम्य खुशी का एक पल साझा करते हैं। राहुल रिचार्ज की दुकान के पास जाता है। उसकी आंखों में उत्सुकता चमक रही है। वह इबन सारा के लिए रिचार्ज का अनुरोध करता है। उसकी मुस्कान स्नेह से भरपूर है। राहुल की नजरें नरम पड़ जाती हैं, जो इबन सारा के बारे में सोचते हुए प्रेमपूर्ण कल्पना में खो जाती हैं। राहुल चला जाता है। इबन सारा की छवि उसके दिमाग में अंकित है। राहुल धुंधले कमरे में अकेला बैठा है। उसके फोन की रोशनी उसके चेहरे पर लंबी परछाइयां डाल रही है। इबन सारा का संदेश स्क्रीन पर चमकता है, एक तीखा विश्वासघात जो राहुल की आत्मा में चुभ रहा है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह उसके धोखे की कठोर सच्चाई को आत्मसात करता है। राहुल फोन को कसकर पकड़ता है। उसकी उंगलियां उसकी पकड़ की ताकत से सफेद हो जाती हैं। अपने शांत घर के अंदर राहुल अकेला बैठा है। निराशा और हताशा का चित्र, छायाएं उस पर चिपक जाती हैं। उसकी अकेलेपन और दिल टूटने के भार को बढ़ाती है। मंद रोशनी लंबी छाया डालती है, जो राहुल की आत्मा को घेरने वाले गम का दर्पण है। वह अब भी खड़ा है, एक अकेला व्यक्ति जो अपने आंतरिक अशांति से घिरा हुआ है। राहुल दोस्तों से घिरा बैठा है। कमरे में साझा दुख की एक स्पष्ट भावना भरी हुई है। एक दोस्त राहुल के कंधे पर सांत्वना देने वाला हाथ रखता है, जो उसकी निराशा के क्षण में समर्थन का एक मौन इशारा है। अनकहे शब्दों का भार भारी होता है, क्योंकि राहुल के दोस्त मौन समझदारी पेश करते हैं। धुंधली रोशनी में एक दोस्त राहुल को उसकी निराशा से उठाने की कोशिश करते हुए प्रोत्साहन के शब्द प्रदान करता है। राहुल का चेहरा दर्द से भरा हुआ है। उनके दोस्तों की अटूट उपस्थिति उनके बंधन का प्रमाण है। दोस्तों ने सामूहिक रूप से राहुल का समर्थन किया। उनकी एकजुटता उनके अंधकार के समय में एक प्रकाश स्तंभ थी। जैसे जैसे सूरज ढलता है, राहुल उदालगुड़ी गांव से अकेला चलता है। विशाल परिदृश्य के खिलाफ उसका आकार छोटा है। हर कदम के साथ उसकी निराशा बढ़ती है। लंबी परछाइयां उसके आंतरिक अशांति को दर्शाती हैं। गांव, जो कभी जीवंत था, अब डूबते प्रकाश में उसकी एकाकीपन की गूंज प्रतीत होता है। गांव के केंद्र से हर कदम दूर जाने से उसकी अलगाव की भावना गहरी होती जाती है। अस्त होता सूरज उसकी अकेली यात्रा पर अंतिम दुखद चमक बिखेरता है। राहुल रात में आगे बढ़ता है। गांव उसके पीछे धुंधला हो जाता है। उसका रास्ता अनिश्चित है। साइबर कैफे की गुनगुनाहट में राहुल एक कंप्यूटर पर झुकता है। उसका चेहरा स्क्रीन की चमक से जगमगा रहा है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचती हैं। हर टैप इबन सारा के बारे में जानकारी के लिए एक हताश गुहार है। स्क्रीन खाली रहती है। एक तीखा सफेद शून्य राहुल के बेतहाशा प्रयासों का मजाक उड़ाता है। राहुल पर निराशा की एक लहर छा जाती है। उसके कंधे निराशा के भार से झुक जाते हैं। उसकी निगाहें झुक जाती हैं। उसका चेहरा इस कड़वी एहसास से भर जाता है कि उसकी खोज कहीं नहीं पहुंची। राहुल अपनी कुर्सी पर पीछे झुक जाता है। खाली स्क्रीन उसकी खोज की शून्यता को दर्शाती है। राहुल बिखरी हुई तस्वीरों के बीच बैठता है। उसकी आंखें धीरे से इबन सारा के चेहरे की रूपरेखा को खोजती हैं। इबन सारा की यादें उसके मन में उमड़ती हैं। एक धुंधली मुस्कान उसके होठों पर छा जाती है। हर तस्वीर अनमोल पलों का एक द्वार है। कल्पना में खोया हुआ समय ठहर सा जाता है, क्योंकि वह इबन सारा के साथ साझा की गई हंसी और फुसफुसाए गए रहस्यों को फिर से जीता है। प्रत्येक तस्वीर प्यार
और लालसा की एक कहानी फुसफुसाती है, क्योंकि राहुल इब्न सारा की उपस्थिति की गूंज में डूब जाता है। राहुल नदी के किनारे सुकून पाता है। पानी का शांत प्रवाह उसके अंदरूनी अशांति को दर्शाता है। विचारों में खोए हुए राहुल की निगाहें पानी पर तैरती हैं, जो उनके अनिश्चित भविष्य को दर्शाती हैं। कोमल नदी समय के रहस्य फुसफुसाती है, जबकि राहुल अभी भी शांत है। छायाएं लंबी होती हैं और बहती नदी अपनी शाश्वत यात्रा जारी रखती है। जैसा कि राहुल सोचता है, जैसे जैसे सूरज ढलता है, राहुल नदी के किनारे रहता है, उसकी निरंतर गति में स्पष्टता की तलाश में। राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा है, मौन और दुख से घिरा हुआ। मंद रोशनी दीवारों पर लंबी छाया बुनती है, जिससे शांति बढ़ जाती है। कमरा शांत है, हवा अनकहे दुहक से भरी हुई है। वह गतिहीन रहता है, दुहक से तराशा गया एक मूर्ति। अविरत धूप के नीचे राहुल छाए के बागान में काम करता है, जो उसके आंतरिक अशांति से बचने के लिए एक आश्रय स्थल है। हर पत्ती चुनने पर उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, जो उसके द्वारा उठाए गए भावनात्मक भार का एक भौतिक प्रदर्शन है। हवा चाय की खुशबू और नम धरती से भरी हुई है, जो उसके दिल की रूखापन के विपरीत है। उसकी हरकतें यांत्रिक हो जाती हैं, हर क्रिया उसके दर्द को सुन्न करने का एक दोहरा प्रयास है। अपने काम की एकरसता में खोए हुए राहुल चाय बागान के आलिंगन में सांत्वना ढूंढते हैं। राहुल कल की उम्मीदों को गले लगाते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ उदलगुरी गांव से गुजरता है। गांव उसके चारों ओर खुलता है, रोजमर्रा की जिंदगी का एक टेपेस्ट्री, जो नई शुरुआत की उम्मीद से ओतप्रोत है। उनकी कोमल मुस्कान अभी तक साकार न हुए सपनों की ओर इशारा करती है, जो आशावाद और शांत प्रत्याशा से चित्रित भविष्य है। हर कदम के साथ वह अपनी नियति के करीब जाता हुआ प्रतीत होता है, एक ऐसा मार्ग जो उसकी आकांक्षाओं की गर्मी से प्रकाशित होता है। हवा उनके सपनों और उदलगुरी की शांत सुंदरता से आकार लेने वाले भविष्य की अनकही संभावनाओं से भरी है।